अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ARY नेटवर्क ने अरशद शरीफ साहब से अपने रास्ते जुदा कर लिए। ये एक ऐसी ख़बर है जो कि ARY देखने वालों, अरशद शरीफ साहब की जो फॉलोइंग है, उनके जो फ़ैन्स हैं, उनके लिए यकीनी तौर पर एक धचके के तौर पर साबित होगी। लेकिन ये इस ख़बर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है और ख़बर यहाँ तक महदूद नहीं है। ख़बर एक तो ये है ना कि अरशद शरीफ साहब को ARY से निकाल दिया गया या रस्से जुदा कर लिए गए, उसको अच्छे तरीके से पुट अप करूँ मैं। लेकिन ख़बर का एक और हिस्सा है जो कुछ देर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बात सिर्फ अरशद शरीफ तक नहीं रुकेगी। मेरे ज़राए ये कहते हैं, हो सकता है कल को इसकी तरदीद हो जाए, लेकिन मेरे ज़राए अभी तक ये कहते हैं कि बात इससे आगे जाएगी। कुछ और बड़े नाम हैं ARY के जिनसे ARY अपना ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो आपको ARY का ये जो अनाउंसमेंट जो ARY ने की है, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सिलसिला है। ARY नेटवर्क्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ क्लियरली स्टेट्स दैट एनी पोस्ट on an employee on social media strictly has to be in accordance with the company's policy। पहली बात तो ये है कि ARY चैनल ने अपने तमाम मुलाजमीन और बिलखसूस सहाफ़ी जो एंकर्स हैं, उनको इस बात का पाबंद किया है कि आपने सोशल मीडिया पे आके अगर कोई भी बात करनी है, कोई पोस्ट लगानी है किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस या यूट्यूब हो, उस पर अगर आपने कोई बात करनी है, कोई पोस्ट लगानी है, तो वो कंपनी की पॉलिसी के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। ये पाबंद किया। इस पर मैं थोड़ी आगे चल के बात करूंगा। कंपनी पॉलिसी है क्या, ARY की पॉलिसी है क्या, आपको पता है ARY की पॉलिसी का, लेकिन क्या अब तब्दील हो चुकी है ARY की पॉलिसी, ये जानना बहुत जरूरी है। आगे वो कहता है, दस with a heavy heart we would like to announce that after a journey of 8 years together ARY has parted ways with Arshad Sharif। we wish him all the very best for his future endeavors। अब बड़े बोझल दिल के साथ हम ये ऐलान कर रहे हैं कि 8 साल की रफ़ाकत के बाद, 8 साल के एक लंबे तवील सफ़र के बाद अरशद शरीफ ने और ARY ने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। उनको उनके मुस्तक़बिल के लिए हम नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। अरशद शरीफ साहब अब ARY पे नहीं आएंगे। अब अगर अरशद शरीफ साहब ARY पे नहीं आ रहे हैं और वो अब आपको नहीं दिखेंगे, ARY ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है, तो जो ऊपर कहा गया था कि आपको कंपनी पॉलिसी के मुताबिक अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगानी है, इसका मतलब है कि कंपनी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। कंपनी पॉलिसी अब वो नहीं रही है कि जो हमें अमूमन ARY की स्क्रीन पर नजर आती थी। किसी भी चैनल की जो पॉलिसी होती है ना नाज़रीन, उसको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसकी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है। ARY जो है वो इमरान खान साहब के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है इनफैक्ट, और वो ARY जो है चैनल इमरान खान की कॉज को सपोर्ट कर रहा था। तो अब अगर अरशद शरीफ साहब को हटाया गया है और कहा जा रहा है कि आपको कंपनी पॉलिसी के मुताबिक चलना होगा, इसका मतलब है ARY की जो पुरानी पॉलिसी थी जिसके मुताबिक अरशद शरीफ चल रहे थे, अब वो पॉलिसी बरकरार नहीं रहेगी। अब नई पॉलिसी आ गई है। नई पॉलिसी में अब मजीद क्या खबर यह भी है कि खैबर घुमन साहब जो है शायद वो भी अब ARY का हिस्सा ना रहे। एक बड़ी खबर है। इसके अलावा बाज़ जगहों से ये भी खबर मिली है, अम्माद यूसुफ साहब मेरे बड़ी प्यारी न्याज़मंदी है मेरी उनके साथ, मेरे उस्तादों में से हैं, मेरे बड़ों में से उस्तादों, मैंने बड़ा सीखा, मैंने कुछ अर्सा ARY में काम किया हुआ है और बड़े शफीक इंसान है। उनके बारे में भी खबर ये आ रही है कि शायद वो भी ARY का हिस्सा ना रहे। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम को तब्दील किया जाएगा, पूरी की पूरी टीम को तब्दील किया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि जो है सलमान इकबाल साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, मैं अभी सर्च कर लेता हूँ कि अभी बात करते हुए आपसे मेरे जहन में मेरे आया कि मैं सलमान इकबाल साहब की ट्वीट को भी मैं अभी जो है वो शेयर करूँ आपसे। सलमान इकबाल साहब बेसिकली ARY के रूह रवां हैं। लिखते हैं कि मैं आपको पढ़ के सुना तो पूरा, बड़ी उन्होंने अहम ट्वीट की है और बड़ा उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया है सलमान इकबाल साहब ने। वो लिखते हैं, माई फैमिली एंड मी हैव वर्क डे एंड नाइट फॉर पाकिस्तान। मैं और मेरे ख़ानदान ने दिन रात पाकिस्तान के लिए काम किया। ऑलवेज स्टूड इन फ्रंट ऑफ द एनिमीज ऑफ स्टेट। हमेशा रियासत के दुश्मनों के सामने मैं खड़ा रहा। फॉट हार्ड, ट्राइड आवर बेस्ट टू टेक पाकिस्तान ब्रांड्स अराउंड द वर्ल्ड। सख्त लड़ाई लड़ी, एक तरह से जंग लड़ी कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को हम पूरी दुनिया में मशहूर करवाएं, मुतारिफ करवाएं। एंड आफ्टर ऑल दिस वी हैव बीन शट डाउन फॉर ओवर 25 डेज। इस सब के बावजूद हमें पिछले 25 दिन से बंद करके रखा हुआ है। एंड बीइंग सैबोटाज फॉर व्हाट, आई एम सैड टुडे। और हमें किस
वजह से हमारे ऊपर ये सख्ती की जा रही है। मैं इसको लेके बहुत दुखी हूँ। सलमान इकबाल साहब ने अपने दुख का इजहार किया है। अब नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि सलमान इकबाल साहब, ये उनकी आज की ट्वीट है 31 अगस्त 6:20 सुबह उन्होंने ट्वीट किया था। अब वो अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं और इसी मायूसी के चलते उन्होंने अरशद शरीफ साहब से अपना रास्ता जुदा कर लिया है। अब मेरी खबर ये कहती है, मेरे ज़रा ये कहते हैं, कम से कम 6 से 7 ऐसे बड़े नाम हैं एयरवाई के। ये सारे एंकर्स नहीं होते, सब वो लोग नहीं होते जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहे होते हैं। उसके पसे पर्दा जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं नाजरीन। तो खबर ये है कि उनमें से अदील राजा साहब के हवाले से भी, जो कि अदील राजा जो प्रोड्यूसर हैं अरशद शरीफ साहब के, उनके हवाले से भी खबर है कि वो भी शायद इसका हिस्सा ना रहें। और मेरा ख्याल है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अगर अरशद शरीफ जा रहे हैं तो उनके प्रोड्यूसर अदील राजा साहब वो भी जा रहे होंगे डेफिनेटली। 6 से 7 लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में ख़बर ये है कि वो अब एयरवाई का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब देखना ये है नाज़रीन कि क्या एयरवाई अपनी पॉलिसी तब्दील कर चुका हुआ है, क्या एयरवाई आपको एक नए रूप में नज़र आएगा। अब इतने बड़े चेहरे अगर एयरवाई की स्क्रीन से जा रहे हैं तो वो जो नए चेहरे हैं एयरवाई के, अब ये वो लोग हैं जो शनाख्त बन चुके थे एयरवाई की। अब नए चेहरे कौन से होंगे जो एयरवाई पे हमें नज़र आएंगे। एयरवाई का जो स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है, तज़िए का, प्रोग्राम करने का स्टाइल, वो क्या होगा, वो भी सोचने वाली बात है। और मेरा ख्याल है कि शायद एयरवाई या सलमान इकबाल साहब, इन्होंने जो ट्वीट किया मैं उसको देख रहा था कि शायद किसी तस्वीर पर पहुंच जाए अथॉरिटीज़ से और उन ताकतों से जिनको उन्होंने नाराज़ किया। शायद एयरवाई इंतज़ामिया किसी तस्वीर पर पहुंच जाए, किसी नतीजे पर पहुंच जाए कि जिससे फिर बिलाखिर ये चैनल दोबारा रेस्टोर कर दिया जाए। उसकी वजह मुझे जो लगती है वो ये है कि इमरान खान साहब की तकरीर पर भी यूँ ही पाबंदी लगी है और अदालत जाके उन्होंने इस पर रिलीफ हासिल की है और रिलीफ उनको मिल भी गया है। 5 सितंबर तक, जब तक कि इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता है इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी के हवाले से, तो इमरान खान की तकरीर को ऑन एयर ना करने की जो एक पाबंदी थी वो हटा ली गई है। अदालत ने कहा है कि तब तक आप इमरान खान की तकरीर को बराह रास्त दिखा सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल को एयरवाई, क्योंकि अदालत में तो गया ही हुआ है, अदालत में एयरवाई को किसी किस्म का रिलीफ मिल जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है नाज़रीन, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा और मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से इस तरह की खबरें बर वक्त आप तक पहुँचती रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो। अल्लाह निगहबान।